हार्ट की डिजीज से मरने वाले लोग दुनिया में एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ देखा जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इनएक्टिविटी अगर देखा जाए, उसके साथ साथ कंबाइन हुआ कि जब इनएक्टिव आदमी हो गया उसका वजन बढ़ गया, जब वजन बढ़ गया तो उसका डायबिटीज भी ज्यादा हो गया, डायबिटीज की इंसिडेंस ज्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस ज्यादा हो गई, स्मोकिंग की इंसिडेंस ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, तो सभी ये चीजें जो ये रिस्क फैक्टर्स है सभी ये कंट्रीब्यूट करती है हार्ट डिजीजेस के। चेस्ट पेन, जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है वो वरी हो जाता है, घबराता है कि मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। फिर जब ये चेस्ट पेन लेके वो डॉक्टर के पास जाता है, वो ईसीजी करता है, चेस्ट एक्सरे करता है, वो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो जो चेस्ट पेन है वो उसको फिर से रहता है। इसके क्या कॉज, या क्या चेस्ट पेन ऑलवेज ये हार्ट के रिलेटेड हो सकता है? जी, जैसे कि आपने सही बताया कि मोस्ट कॉमन नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है। बहुत सारे मरीज जो है चेस्ट पेन से इतनी ज्यादा वरी हो जाते हैं कि वो इमरजेंसी विजिट्स करते हैं। अब हमें ये देखना है, आम पब्लिक के लिए देखना है कि ये जो चेस्ट पेन है ये हार्ट की वजह से है या हार्ट के बगैर किसी और चीज की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल मसल्स की वजह से तो नहीं है, बोन्स की वजह से तो नहीं है, बोनी पेन होता है, किसी को कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है जो जोड़ हड्डियों के बीच में होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। तो इन सब चीजों में अगर देखा जाए जो चेस्ट पेन ज्यादा खतरनाक है वो हार्ट वाली, जो हार्ट अटैक वाली जो चेस्ट पेन होती है वो ज्यादा सीवियर है, तो वैसे मरीजों को इमरजेंसी विजिट करना चाहिए। सो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मरीज हार्ट की है और कौन सी हार्ट की नहीं है? तो हम पेन को यूजुअली ब्रॉडली अगर क्लास पे करें दो हिस्सों में करते हैं। एक बोलते हैं टिपिकल चेस्ट पेन, दूसरे को हम बोलते हैं एटिपिकल। एक हार्ट वाला मरीज जो है जिसको हार्ट अटैक नहीं आया होता है लेकिन उसकी नसें सिकुड़ गई होती है, उसमें जो चर्बी चढ़ी होती है, ब्लड वेसल्स में चर्बी चढ़ी होती है, तो जो ब्लड है उतना सफिशिएंट होता नहीं है कि वो एक्सर्शन वाला काम करे। रेस्ट पे तो वो ठीक रहता है, लेकिन जो वो एक्सर्शन करना, एक्सरसाइज, काम करे, सीढ़ियां चढ़े या वजन कोई उठाए, तो उनको चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। लेकिन वो पेन ऐसी है कि वो एक्सर्शन पे होता है और जो ही वो रेस्ट लेते हैं वो पेन सबसाइड हो जाता है। और यूजुअली वो पेन छाती में होता है, लेकिन वो नाक से लेके चिन तक कहीं पे भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो जब ये तीनों चीजें कि एक्सर्शन पे पेन हो, रेस्ट लेने पे उस पेन में आराम मिल जाए, और वो पेन ऐसी हो कि क्रशिंग टाइप हो, मतलब आदमी एक जगह पिन पॉइंट नहीं कर पाता, बोलते के अंदर से, हाँ, तो इसको हम टिपिकल पेन या एंजाइना बोलते हैं। तो वो हार्ट वाली पेन है, लेकिन वो हार्ट वाली पेन ये है कि जिसको हम स्टेबल डिजीज बोलते हैं। लेकिन इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो हार्ट अटैक वाले मरीज होते हैं, वो सोए होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, उनको अचानक बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसके साथ साथ उनको पसीना आता है, उल्टी लगती है बहुत सारे मरीजों को, तो वो हार्ट अटैक की अलामत है, समझ रहे? तो वो ऐसी पेन है कि उस वक्त उनको इमरजेंसी आने की जरूरत पड़ती है।